तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी टू ग्रो हैंगिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टर्टल वाइन। और इस वीडियो में हम टर्टल वाइन के लाइट रिक्वायरमेंट्स, सॉइल मिक्सर कैसा होना चाहिए और इसको कैसे केयर लेना चाहिए, इस सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ें ली है। पहला है गार्डन सॉइल, दूसरा है ड्राई काउ डंग कंपोस्ट और तीसरा है नॉर्मल सैंड। तो अभी मैं इन तीनों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेता हूँ। तो प्लांट को लगाने के लिए मैं ये मिट्टी का पॉट यूज़ करूँगा। तो मिट्टी को पॉट में अच्छी तरह से भर लेने के बाद अब हम इस प्लांट को इस पॉट में लगा सकते हैं। और ये प्लांट जो है ये मैंने हमारे पास ही के नर्सरी से ख़रीदा था और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला, जो कि 20 रुपीज़ में मिला था। तो प्लास्टिक वाला ग्रो बैग हटाकर अब हम इसको इसके न्यू पॉट में अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको रस्सी से हैंग करके लगा सकते हैं, क्योंकि टर्टल वाइन जो है वो हैंगिंग पॉट में ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और मैं भी इसको हैंगिंग करके ही रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में बता देना चाहूँगा। तो बेसिकली टर्टल वाइन जो है वो भी सकलन फैमिली से ही बिलोंग करता है और दूसरे सकलन के ही तरह इसको भी बहुत ही कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है। मतलब कि आप अगर इसको हफ्ते में 2 या 1 बार भी वाटरिंग कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो नॉर्मली वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है वो तो आपके क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सूखे का मौसम क्यों ना हो, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही वाटर प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि ये ज़्यादा वाटर लिविंग प्लांट नहीं होता है, तो ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करने से ये मर भी सकता है। अभी हमारे यहाँ भी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और मैं इसमें हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वाटर कर रहा हूँ। और सर्दी के मौसम में तो आप इसमें अगर वीक में 1 बार भी वाटर कर देंगे तो इसके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। तो मैं आप लोगों को इसके लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस रस्सी के मदद से हम पॉट को हैंग करने लायक बना लेते हैं। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से रस्सी से बांध लिया है और ये अब हैंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने पॉट को अच्छी तरह से मजबूती से इसमें लगा दिया है, अभी कोई गिरने का टेंशन नहीं है। तो अभी हम इसके लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट रिक्वायरमेंट्स के मामले में भी ये कुछ ज़्यादा रिक्वायर नहीं करती।
इसको आप शेड लविंग प्लांट भी बोल सकते हैं। हालांकि इसको लाइट भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको शेड में ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होता है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो बर्न सा हो जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसको सुबह का जो 2 से 3 घंटे का ब्राइट सनलाइट होता है, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो प्रोवाइड कीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रिजल्ट देगा। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि इसको बेलकोनी या फिर बारांडा में रखें, जहाँ पे इसे सुबह का जो 2-3 घंटे का ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट होता है वो मिलता रहे। तो अब मैं इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेता हूँ, और आज एक बार अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेने के बाद मैं इसको फिर 5-6 दिन बाद ही वाटर करूँगा। तो इसको कब वाटरिंग करना चाहिए ये देखने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको सॉइल का जो ऊपर का सरफेस होता है उसको टच करके देखिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा ड्राई है तभी इसको वाटरिंग करिए। तो पूरे 1 महीने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है। और इसके फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इस 1 महीने में मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होता है। ये बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 2-3 महीने में या फिर 3-4 महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि काऊ डंग कंपोस्ट या फिर फर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको प्रॉपर लाइट और अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिए जब भी ज़रूरत पड़े, तो ये वैसे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। तो ओवरऑल टर्टल वाइन जो होता है वो हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो आप भी अपने गार्डन में टर्टल वाइन को लगाकर गार्डन का लुक बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय गार्डनिंग।